ओके, सो आज मैंने डेटाबेस के बारे में स्टार्ट किया पढ़ना। डीबीएमएस का जो सेक्शन होता है, बेसिकली बैकएंड के अंदर हम लोग जो डेटाबेस स्टोर कर डेटा जो हम स्टोर करते हैं उसको हम लोग डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो इसके दो टाइप्स के होते हैं। पहले तो डेटाबेस क्यों यूज़ करते हैं, बेस इसका अगर थियोरेटिकल बस आंसर देखें तो यही होता है कि हम लोग ज़्यादा एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें मिलियंस ऑफ यूज़र्स की डेटा स्टोर करने हो, तो उसकी उस केस में हम लोग फाइल सिस्टम को यूज़ नहीं करेंगे। फाइल सिस्टम, फोल्डर सिस्टम, ये सब काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं विद लिमिटेड फीचर्स। तो उसको कम्बैट करने के लिए वी यूज़ डेटाबेसेस। ओके, फीचर्स लाइक सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एक्सेट्रा, ईजियर टू इंसर्ट, अपडेट और डिलीट डेटा। तो एसक्यूएल और ओके, नाउ पहले चीज़, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल ये दोनों चीज़ें क्या होती है। ये दोनों लैंग्वेजेस है। देखो, माई एसक्यूएल हमारा डेटाबेस है और उस डेटाबेस माई एसक्यूएल के डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम लोग एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, विच इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में जो एसक्यूएल का डेटा होता है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, एक रिलेशन की फॉर्म में स्टोर होता है। विच मीन्स, अगर मैं बताऊँ, एक एग्जांपल लेते हैं, रुको एक एग्जांपल देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। ओके, सो सपोज ये मेरा स्टूडेंट नाम का एक टेबल है। ओके, स्टूडेंट नाम की टेबल में क्या क्या आएगा, उसका रोल नंबर, एक रोल नंबर, राइट, फिर नेम, फिर एज, राइट, और तो रिलेशनल डेटाबेस, फिर टीचर, आईडी, नेम, सब्जेक्ट। सपोज ये किसी कॉलेज या स्कूल का डेटाबेस है, तो उसमें किन किन क्या क्या एंटिटीज़ होगी हमारे पास वो आइडेंटिफाई करता है। एक स्कूल में स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का ये डेटाबेस रहेगा कि रोल नंबर, फिर उसका नेम, फिर एज, फिर टीचर का भी रहेगा आईडी, नेम, सब्जेक्ट, आईडी, नेम, सब्जेक्ट। तो इस तरीके से जो रिलेटेड है, रिलेशनल डेटाबेस में रिलेटेड डेटास को हम लोग स्टोर करते हैं, राइट। नाउ ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ नो एसक्यूएल। अब नो एसक्यूएल क्या होता है। नो एसक्यूएल में नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस आर स्टोर्ड। तो ये किस फॉर्म में स्टोर हो सकते हैं। नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस की वैल्यू के पेयर में, जैसा कि जेसन फाइल में हमने देखा था, ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखा था हमने, की वैल्यू के पेयर में प्रॉपर्टीज़ में वो स्टोर होता है। फिर ग्राफ के फॉर्म में स्टोर हो सकता है या फिर किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर हो सकता है। उन डेटाबेसेस के एग्जांपल्स लूँ तो विच इज़ मोंगोडीबी एंड कैसेंड्रा। मोंगोडीबी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, विच इज़ आवर मेन फोकस्ड विल बी, बिकॉज वन स्टैक में एम स्टैंड्स फॉर मोंगोडीबी। ओके, तो पहले मोंगोडीबी पढ़ने से पहले, विच इज़ नो एसक्यूएल लैंग्वेज बेस्ड ऑन नो एसक्यूएल, पहले हम लोग एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसका डेटाबेस क्या है, एग्जांपल माई एसक्यूएल। ओरेकल भी एक एग्जांपल है। हम लोग माई एसक्यूएल के बारे में देखेंगे। तो मैंने क्या कर लिया, माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर लिया है। ओके, वेलकम टू वर्कस्पेस, और मैंने इसका एक न्यू कनेक्शन फॉर्म किया। न्यू कनेक्शन फॉर्म करने के लिए अभी तक मैंने बस यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया और न्यू कनेक्शन, फिर एक इंस्टॉलेशन के टाइम लोग आप पासवर्ड सेट करते हो रूट यूज़र के लिए, तो वो सब मैंने सेट कर लिया और एक पोर्ट नंबर भी मुझे असाइन हो गया है। तो अभी तक तो इतना ही किया है। ओके, और
मुझे ऐसा लगता है कि जावास्क्रिप्ट में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ मुझे करनी चाहिए अभी, जैसे मतलब एक कुछ भी छोटी सी मिल रहा है एक्टिविटी, जैसे मिनिमम नंबर फाइंड करो, मैक्सिमम नंबर फाइंड करो, या उसको थोड़ा गेमीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये क्रिएट किया था, क्या था वो, कौन सा तो गेम था ना, साइमन सेज गेम, हाँ। तो वैसे सिमिलर से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ क्रिएट करते हैं, जिससे देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं वो एक्टिविटीज़, बट उसके पीछे की लॉजिक, उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी डीपनेस होती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ओके, सो अब तो कंटिन्यू करते हैं डेटाबेसेस, और शायद देखते हैं कल ट्राई करके कुछ बनाने की। ओके, जावा सबसे छोटी सी एक्टिविटी करने की कोशिश करूँगा, और ये तो कंटिन्यू करना ही है डेटाबेसेस। ओके, सो थैंक यू।